डायरेक्टरेट ने, लग रहा है कि जस्टिस हो पाएगा या सीबीआई जांच ही होनी चाहिए? देखिए, सुशांत सिंह इस दुनिया से चले गए। अब ना वो हमसे कुछ ज्यादा मांग सकते हैं और ना हम उन्हें कुछ ज्यादा देने की पोजीशन में हैं। एक आखिरी चीज जो हम उनको ऑफर कर सकते हैं बतौर सिटीजन ऑफ इंडिया, वो ये है कि हम उनको क्लोजर दे दें, इंसाफ दे दें। इसके बाद तो कुछ नहीं मांगेंगे ना हमसे। सुशांत खत्म हो गई कहानी। एक इतना बड़ा, इतना टैलेंटेड, इतना फाइन एक्टर चला गया हमारे बीच से, हमने खो दिया। आखिरी चीज हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। मुझे मुंबई पुलिस पे कोई शक नहीं है, उनके मंसूबों पे कोई शक नहीं है, लेकिन शायद एक हायर जांच एजेंसी के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत साफ साफ इस मुद्दे पे दिख रही है। मैं खुलेआम इस बात की डिमांड करता हूं, मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि वो जितनी जल्दी हो सके इसको सीबीआई को सौंपे और ये बात आगे बढ़ाए। क्यों? क्योंकि जब तक सुशांत जी के पिताजी ने, मिस्टर के सिंह ने एफआईआर नहीं किया था, तब तक बहुत सारी चीजें थी जिनका खुलासा नहीं हुआ था। राजीव नगर थाने में, पटना में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब हम सब जानते हैं कि कौन कौन से नए मुद्दे लाइट में आए हैं। मनी ट्रेल है, ऑफ कोर्स अगर ईडी ने रिपोर्ट मांगी है, ये तो बहुत एक पुराना फॉर्मूला है कि जब आप मनी ट्रेल करते हैं, जब आप मनी को फॉलो करते हैं, तो आपको जुर्म का पता अपने आप चल जाता है। 17 करोड़ रुपए जिसके अकाउंट में थे, कुछ महीनों में 15 करोड़ रुपए साइफन हो गए। कहां गए, कैसे गए, क्यों गए, ये तो पता लगना ही चाहिए। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं रिया चक्रवर्ती पे उंगली उठा रहा हूं या इल्जाम लगा रहा हूं, बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ तो गलत हुआ है। तो ये पहले आप मनी ट्रेल फॉलो करें, उसके बाद आप सोचें। एक जो नैरेटिव बनाया जा रहा है ना कि दिमाग का कमजोर वीक आदमी था, वीक आदमी नहीं था। मुझे इस बात से सख्त एतराज है। जितनी बार भी कोई आके टेलीविजन पे या आपके चैनल पे कहता है ना कि वो मेंटली इल थे, मेंटली वीक थे, मेंटली वीक आदमी का कौन सा लक्षण था उस आदमी में? मैं आपको बता रहा हूं, मैंने टेलीविजन किया है 15 साल टेलीविजन करने के बाद मैंने एक दिन अचानक टीवी छोड़ दिया अपने करियर के पीक पे और मैं फिल्मों में आ गया, क्योंकि मुझे फिल्में करनी थी। मैं मेंटली स्ट्रांग था, मुझे कोई फिक्र नहीं थी दुनिया की, इसलिए मैं कर पाया। आप सोचें, सुशांत सिंह राजपूत अपने करियर के पीक पे, जब वो एक दिन में टेलीविजन में लाखों रुपए ले रहे थे, ऐसे वक्त में वो रातों रात टेलीविजन छोड़ते हैं फिल्मों के लिए जहां उन्हें कुछ पैसे नहीं मिल रहे थे। ये मैं जानता हूं, अंदर की बात बता रहा हूं आपको। ऐसा नहीं कि इनको काई पोचे के लिए कोई करोड़ों का चेक मिल गया था, कुछ नहीं था, लेकिन सपने थे, ड्रीम्स थे, स्ट्रॉन्ग विल के आदमी थे। वो आदमी जो क्वांटम फिजिक्स से लेकर रॉकेट साइंस से लेकर अरिस्टोटल तक पे बाकायदा धारा प्रवाह बोल सकता था, बात कर सकता था, वो दिमाग का कमजोर है या आप लोग दिमाग के कमजोर हैं जो ऐसी बात सोचते हैं? तो उन्हें वीक ठहराने की कोशिश ना करें। वो वीक नहीं थे, वो बहुत स्ट्रांग थे, वो हीरो थे, वो रियल लाइफ के भी हीरो थे। मनोज, जो कुछ हुआ है प्राइमा फेसी आपके हिसाब से, क्योंकि आप शुरुआत से इस चीज को लेकर बहुत वोकल रहे हैं, सुसाइड या मर्डर, प्राइमा फेसी आपको क्या लगता है? क्योंकि जांच अब दोनों दिशा में हो रही है। देखिए, ये एक बहुत ज्यादा ऐसा एक मुद्दा है जिस पर कोई एक्सपर्ट ही बात कर सकता है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जितनी थोड़ी सी अकल मुझे है, जितनी थोड़ी सी समझदारी मुझे है, ये क्लियर कट सुसाइड का तो केस नहीं लगता। इसमें कुछ तो लूप होल्स हैं, इसमें कुछ तो चीजें ऐसी हैं। वो आदमी सुबह उठता है, जाके जूस पीता है, अपने बावर्ची से पूछता है कि खाने में क्या बना है, एंड ऑल ऑफ सडन ही हैंग्स हिमसेल्फ। मतलब समझ में नहीं आता है, बीच में कहीं कोई कड़ी टूट रही है। मुझे आप कन्विंस करें, एज ए नैरेटर आप कन्विंस करें। मैं पुलिस से भी दरखास्त करता हूं। पुलिस के साथ एक गलती ये हुई है कि शुरू से इसको सुसाइड का रंग दे दिया गया है, जानबूझ कर नहीं दिया गया, ये कोई जबरदस्ती नहीं की गई। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन समहाउ इसको उसी चश्मे से देखा गया है, उसी फिल्टर से देखा गया कि ये तो सुसाइड है। गलती वहां हो गई जहां आपने बगैर सही तफ्तीश के सुसाइड मान के केस को आगे बढ़ाया। इसको अगर हम उस डिलेमा में रखते कि इस तरफ या उस तरफ, तो अब तक हम सच के बहुत करीब होते। हमने तो रखा ही नहीं, हम तो सुसाइड मान के बैठ गए। इतना क्लियर सुसाइड का केस नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो गया, मतलब ऐसा लगता है कि अब ये पर्सनल एनिमिटी का ज्यादा केस है, पैसे का मामला था, ये रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच का मामला था, और वो जो डिबेट है नेपोटिज्म, गैंग्स ऑफ बॉलीवुड, वो गैंगिज्म, ग्रुपिज्म, वो सारी डिबेट खत्म हो गई। ये ट्वीट भी किया गया सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से कि वो कह रहे हैं कि रिया स्केपगोट हो गई है और उनको बकरा बना दिया गया और अब पूरा केस अब इस पर हो जाएगा। वो जो डिबेट थी नेपोटिज्म, गैंग्स, वो सब खत्म हो गया। अब ये दो लोगों की आपस का, मुंबई भाषा में लफड़ा कहते हैं, मतलब आपस का प्रॉब्लम था, उस वजह से सब हुआ। वो सब भूल जाइए अब, नेपोटिज्म, गैंग्स ऑफ बॉलीवुड सब भूल जाइए, अब उसका कोई लेने देना नहीं है। ये भी थ्योरी अब आ गई है। बट अमन, दैट इज ऑल द मोर रीजन दैट वी शुड गो फॉर सीबीआई प्रोब। अब तो फिर तो ये और भी रीजन है कि अगर एक जो थ्योरी अब तक काम